क्लास 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ पाठ 13 अव्यय। इसमें आप लोगों को कल हम क्रिया विशेषण तक पढ़ा चुके हैं और आज 2 नंबर टॉपिक संबंध बोधक पढ़ाने जा रहे हैं, पेज नंबर 130। तो संबंध बोधक के विषय में कह रहा है कि जो शब्द वाक्य के शब्दों का संबंध वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे उस मंदिर के समीप मेरा घर है, घर के सामने खेलो, पहाड़ के नीचे समतल भूमि है, मुझे हरीश के बारे में बताओ। ये 4 वाक्य जो हैं, पहले वाक्य में के समीप मंदिर व घर के बीच संबंध बताने का कार्य कर रहा है, अतः यह संबंध बोधक का उदाहरण है। अन्य वाक्यों में भी के नीचे, के सामने के बारे में संबंध बोधक शब्द हैं। तो के लिए, के नीचे, के साथ, के द्वारा, के सामने इत्यादि जितने ये संबंध जोड़ते हैं, इसलिए इस तरह के वाक्य को हम संबंध बोधक कहते हैं। 3 नंबर है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का परिभाषा है कि जो अभिकारी शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे श्रुति तथा कनिका अच्छा गाती है, अफरीदी अच्छा खेला पर अपनी टीम को जीत नहीं दिलवा सका, आज वर्षा बहुत अधिक हो रही है इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगी। इस तरह इसलिए, तथा, पर, क्योंकि, अन्यथा, अथवा, बल्कि, यद्यपि जितने सारे शब्द हैं, इस तरह के जिस सेंटेंस में इस तरह के शब्द अगर मिलते हैं तो उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। तो इसको भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। व्याकरण है, व्याकरण में बहुत विशेष बातें ध्यान में रखना पड़ता है और आप लोगों को अगर परिभाषा याद रहेगा तो लगता है कि सब कुछ आप लोग समझ जाएंगे। परिभाषा नहीं याद रहेगा तो आप लोग कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इस परिभाषा याद करना आप लोगों का परम कर्तव्य है। 4 नंबर है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक क्या है? तो जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा तथा भय के भावों को प्रकट करते हैं उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य, जैसे बाप रे बाप इतना भयानक दृश्य, ठीक तुमने बहुत अच्छा किया, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, शाबाश तुमने तो कमाल ही कर दिया, तो बहुत अच्छा, अरे वाह वाह सच, हाय राम अच्छा, क्या खूब, इत्यादि जितने शब्द हैं ये शब्द क्या हैं? विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इस शब्द से आप लोग समझ जाएंगे कि कोई हर्ष है, कहीं शोक है, कहीं भय है इत्यादि। तो इससे आप लोगों को ये समझ लेना है कि मुझे ये विस्मयादिक शब्द के सेंटेंस हैं। अब आ गया निपात। निपात क्या है? तो हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो वाक्य में प्रयोग किए गए किसी शब्द के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बदल देते हैं। इन्हें हम निपात कहते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, ये स्वतंत्र होते हैं। जैसे तो, तुम तो कोई भी काम से नहीं कर सकते, भी से देखो, मैं भी दिल्ली आऊँगा, तुम भी मेरे साथ आ रहे हो। तो इसका पहले तो परिभाषा यह है कि वे अव्यय जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं उन्हें निपात कहते हैं। तुम तो कोई काम ठीक से कर नहीं सकते, तो जो क्या है, भी क्या है, ही क्या है, तक क्या है, भर, ये सब क्या है? ये सब निपात है। तो कह रहे हैं आपकी परिभाषा कि वे अव्यय जो शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं। तुम तो जो शब्द दिया गया है, तुम तो भी काम ठीक से नहीं कर सकते, तो तुम के बाद तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं था,
तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं, तो शब्द जो है वह इंडिकेट करता है कि इसमें थोड़ा बल मिल रहा है कि तुम तो यानी तुम ही केवल जो है कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते हो। मैं भी दिल्ली जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ आ रहे हो, तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा ऐसा भी कहने से हो सकता था कि, लेकिन नहीं, भी कह रहा है, इंडिकेट कर रहा है, उसमें बल दे रहा है, शक्ति दे रहा है कि मैं भी दिल्ली आऊंगा, यानी निश्चित लगता है कि ये निश्चित जाएंगे। तो इसको कहते हैं निपात। निपात का अन्य भी उदाहरण है, मुझे मात्र 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए कहने से भी हो जाता है, लेकिन मात्र कहने का मतलब कि केवल उससे न अधिक और न कम, ये बल दे रहा है, उसको शक्ति दे रहा है। इस तरह से निपात हम इस तरह के सेंटेंस को हम निपात कहते हैं। अब आइए संक्षेप में आप लोगों को अध्याय के अंत में जो शब्द जिनकी रूप रचना पर लिंग वचन कारक आदि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। अभिकारी शब्द के भी 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, जो आप लोगों को टोटल परिभाषा में समझा दिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहते हैं, पहले आप लोगों को समझा दिए। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये भी आप लोगों को हम समझा दिए हैं। और संज्ञा सर्वनाम तो पहले से समझा दिए हैं। तो ये अध्याय संक्षेप में जो दिया गया है पेज नंबर 133, इसको आपसे आप लोग देख लेंगे और इसके आधार पर अभ्यास कार्य जो है आप लोग अवश्य करेंगे, क्योंकि आप लोगों की ये ड्यूटी है। इसी के साथ में अगले दिन पुनः आप लोगों को अगला लेसन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।